क्या आपने कभी सोचा है कि एक रात में सब कुछ खत्म हो सकता है? बिहार के जवनिया गांव में ठीक यही हुआ। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा ने पूरे गांव को उजाड़ दिया। कल्पना कीजिए, 200 से ज्यादा घर एक झटके में पानी में समा गए। लोग भागते रहे, पर पानी की रफ्तार और तबाही दोनों बेमिसाल थी। अब आप पूछेंगे, हर साल तो बिहार में बाढ़ आती है, फिर यह गांव क्यों उजड़ा? देखिए, जब नदी में फ्लड वेव्स यानी बाढ़ की विशाल लहरें आती हैं, तो मिट्टी का कटाव, जिसे साइल इरोजन कहते हैं, गांव को निगल जाता है। यहां के हरदेव का चौक, जहां कभी हंसी ठहाके गूंजते थे, आज सिर्फ सन्नाटा है। मिट्टी की दीवारें कीचड़ में बदल गईं और यादें भी। अब आप सोच सकते हैं, सरकार तुरंत मदद क्यों नहीं भेजती? तो चलिए, इसी सवाल की तह में उतरते हैं। आखिर प्रशासन की चुप्पी क्यों? अब आप सोच रहे होंगे, बाढ़ के बाद सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन और पीने का साफ पानी। लेकिन जवनिया गांव में पिछले 5 दिनों से न रोटी है, न दवा, न छत। छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। माएं बेबस और पिता अपनों की टूटी उम्मीदों के साथ सड़कों पर बैठ गए हैं। यहां तक कि सड़क ही अब घर है और आसमान उनकी छत। आप समझ सकते हैं, जब बेसिक न्यूट्रिशन यानी बुनियादी पोषण तक न मिले तो हालात कितने भयावह हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सरकार को मालूम नहीं? दरअसल बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत तुरंत राहत पहुंचाने के नियम हैं, लेकिन कागजों में जमीनी सच्चाई, अधिकारी नदारद, राहत कैंप नाम की चीज गायब। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक 7 साल के बच्चे ने जब मुझसे पूछा, अंकल, क्या मेरा घर वापस आ जाएगा? मेरा दिल कांप उठा। जवाब किसके पास है? शायद आप में से कुछ कहेंगे, सरकार बड़ी बड़ी योजनाएं बनाती है, फिर यह हाल क्यों? देखिए, सरकार के पास फ्लड रिलीफ फंड और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे टूल्स हैं, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों तक सीमित हैं। अब सोचिए, एक तरफ अरबों के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, दूसरी तरफ जवनिया गांव के लोग खुले आसमान के नीचे। यही है सिस्टम की विडंबना। आप शायद पूछें, क्या प्रशासन के पास इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम नहीं है? पर जब तक अधिकारी मौके पर न पहुंचे, तब तक सब बेकार। अब सवाल यह है, क्या सिर्फ गरीब होना ही अपराध है? क्या इंसानियत की कोई कीमत नहीं? आइए, इसका हल खोजते हैं। समाज और सरकार दोनों की भूमिका समझते हैं। अब बुनियादी सवाल, समाधान क्या है? सबसे पहले सरकार को आवास योजना यानी रिहाइश के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। जिनके घर बर्बाद हुए, उन्हें तुरंत टेंट, राशन और दवाइयां मिलनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए अस्थायी स्कूल और बुजुर्गों के लिए मेडिकल कैंप जरूरी हैं। यह सिर्फ राहत नहीं, बल्कि पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन का पहला चरण है। अब आप कहेंगे, हम क्या कर सकते हैं? आपकी आवाज, आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए, मिलकर आवाज उठाएं। वीडियो को शेयर करें ताकि सरकार तक ये सच्चाई पहुंचे। जवनिया गांव को बचाना है, लोगों को बसाना है और सबसे अहम, इंसानियत को जिंदा